नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। चर्चाएं भले ही कांग्रेस की गुटबाजी की हो, लेकिन खींचतान बीजेपी की राजनीति में भी कम नहीं है। बीजेपी की राजनीति की धुरी वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही घूमती है। भले ही वसुंधरा राजे सक्रिय हो या फिर खामोश, सबकी निगाहें महारानी की सियासी चाल पर होती है। सवाल फिर घूम फिर कर वहीं पर आ चुका है कि वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य क्या होगा। क्या पूनिया की पारी समाप्त होगी या पूनिया अध्यक्ष बतौर ही चुनाव में बीजेपी को लीड करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि अब फैसला बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर होना है। पूनिया रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कयास हर कोई लगा रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे के विरोधी गुट का पतवार थामे पूनिया वसुंधरा राजे की कश्ती डुबाने में लगे हैं। पूनिया की ट्विटर पर एक फोटो भी वायरल हुई, जिसमें वो नाव में बैठे हैं और खुद ही पतवार चला रहे हैं। ये पतवार आलाकमान को पसंद भी खूब आई, तभी तो अब तक वह आत्मविश्वास के साथ वसुंधरा राजे को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी पूनिया पर लगाएगी दांव या कोई नया चेहरा सामने लाएगी। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पूनिया रहेंगे या नहीं? आलाकमान के नेता तो उन्हें पसंद करते हैं। कयास है कि पूनिया फिर से प्रदेशाध्यक्ष बना दिए जाए। ऐसे में क्या होगा पूनिया का भविष्य? बीजेपी पूनिया पर लगाएगी दांव या कोई नया चेहरा आएगा? बताया जा रहा है कि 16-17 जनवरी को सतीश पूनिया की अध्यक्षता पर फैसला हो सकता है। तो वहीं सियासी बाजार में वसुंधरा के दिल्ली आने पर भी चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या राज्य गुट ने दिल्ली में पूनिया को हटवाने के लिए डेरा डाला है। तो वहीं 16-17 को ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी एक्सटेंशन मिलने की चर्चाएं हैं। सियासी बाजार में चर्चाएं लगातार हैं और चर्चाएं ये भी चली है कि जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। तो वहीं एक चर्चा ये भी है कि सरदार शहर के उपचुनाव के नतीजों में हार के जिम्मेदार पूनिया ही है। एक मीडिया समूह को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक पूनिया ने कहा कि मैं आगे अध्यक्ष रहूंगा या नहीं, ये पार्टी को तय करना है, लेकिन मैं अपने 3 साल के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी वो काफी चुनौतीपूर्ण थी। मैंने सदन से लेकर सड़क तक उस जिम्मेदारी को निभाया है। 49,000 बूथ पर आज पार्टी का संगठन एक्टिवेट हुआ है। मोर्चे पूरी तरह से मुखर होकर काम कर रहे हैं। बिजली, कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी तक हर मोर्चे पर हमने सरकार को घेरने का काम किया है। मेरी आगे की भूमिका पार्टी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।